मेरा नाम श्यामवीर है। लोग मुझे श्याम बुलाते हैं। कुछ पुराने साथी वीरा भी कह देते हैं, लेकिन अब ज्यादा कोई बाकी नहीं रहा जो उस नाम से पुकारे। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 18 सालों से इसी पेशे में हूँ। बचपन से कुछ खास पढ़ाई नहीं हो पाई थी और घर की हालत भी ऐसी नहीं थी कि कुछ और कर पाता। तो जैसा गांव में अक्सर होता है, किसी रिश्तेदार के साथ 1-2 साल हेल्पर रहा और फिर खुद गाड़ी चलानी सीख ली। उसके बाद से यही जिंदगी है। ट्रक, एसडीडी ढक और सन्नाटे। अब तक इंडिया के कोने कोने में माल पहुंचाया है। पहाड़ों में भी गया हूं, रेगिस्तान में भी, और उस पूरब के रास्तों में भी जहां रात में गाड़ी रोकना पाप माना जाता है। लेकिन जो कुछ उस रात मेरे साथ हुआ, वो मेरी पूरी जिंदगी की सबसे डरावनी, सबसे अजीब और सबसे अधूरी रात थी। कभी कभी जब मैं अब भी उस रात को याद करता हूं, तो लगता है कि जो देखा था वो सच था भी या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें इतनी अजीब थीं कि उन्हें समझाना मुश्किल है। कुछ चीजें तो ऐसी थीं जो शायद इंसानी समझ से बाहर हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब सुबह हुई, मैं जिंदा था। ड्राइवर होना कोई आसान काम नहीं है, खासकर रात के वक्त जब हर इंसान अपने घर में बिस्तर पर होता है। तब हम जैसे लोग हजारों टन वजन लिए हुए एसडीडी ढाकों पर होते हैं। लेकिन उस रात की बात अलग थी। वो रात कोई आम रात नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक रास्ता, बस एक आम सा रास्ता, मेरी पूरी सोच बदल देगा। वो रास्ता जो अब भी मेरे नक्शे में दर्ज नहीं है। रोड 66। मैंने सड़कों पर कई बार अजीब चीजें देखी हैं। कई बार जानवरों के भूतों की बातें सुनी हैं, कभी लोगों की परछाइयों की, कभी किसी औरत के अचानक एसडीडी हक पर आ जाने की कहानियां। लेकिन उस रात जो हुआ, वो कहानी उन सबसे अलग है। मैं एक आम आदमी हूं, मुझे कोई शौक नहीं डरावनी बातें सोचने का। मैं ना तो बहुत धार्मिक हूं और ना ही बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा। मैं बस अपनी मेहनत से पेट पालता हूं। ड्राइवरों की दुनिया अलग होती है। रात के सफर में अंधेरा दोस्त भी होता है, दुश्मन भी। हर लाइट के पीछे अंधेरा होता है जो तुम्हें घूरता है। कभी कभी किसी ढाबे पर रुकने का मन नहीं होता, क्योंकि वहां जो लोग होते हैं उनमें कुछ लोग नहीं होते, सिर्फ दिखते वैसे हैं। उनकी आंखें कुछ और कहती हैं। हम लोग इन्हें रास्ते वाले कहते हैं। ऐसे लोग जो शायद कभी रुक नहीं पाए, जिनकी मंजिलें हमेशा बीच रास्ते में छूट गईं, या शायद जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं। उस रात से पहले तक मैं सोचता था कि ये सब बस बातें हैं, ड्राइवरों के टाइम पास के लिए बनाए गए किस्से। कोई किसी बियाबान जंगल में किसी औरत को उठाकर ले गया, फिर वो गायब हो गई। कोई किसी रास्ते पर भटक गया और सुबह जब पाया गया तो उसका चेहरा सफेद था और जुबान गायब थी। सब कहानियां थीं मेरे लिए। मैं हंसता था, कहता था भूत वूत कुछ नहीं होता, साले शराब पीते हैं और एसडीडी ढक पर गिर जाते हैं, फिर कहानी बना देते हैं। लेकिन उस रात जब पहली बार रोड 66 का नाम सुना, उस दिन मैं जयपुर से माल लेकर भिलाई की तरफ निकल रहा था। रास्ता सीधा था। नेशनल हाईवे 52 से होते हुए रायपुर के आसपास का एरिया कवर करना था। लेकिन उसी शाम को कोटा के एक ढाबे पर एक बूढ़े ने मुझसे कहा था, अगर जल्दी पहुंचना है तो रोड 66 से निकल जा, सीधा जाता है, ट्रैफिक कम होता है। पर एक बात याद रखना, वक्त मत देखना उस रास्ते पर, गति मत देखना। मैंने हंसकर पूछा था, क्यों बाबा, गति देखने से क्या होता है? वो मुस्कुराया नहीं, बस धीरे से बोला, वक्त वहां चलता नहीं है, वो फंसता है, और जो उसमें फंस गया वो फिर अपनी सड़क नहीं ढूंढ पाया। मैंने सोचा, बुजुर्ग आदमी है, कुछ भी बक रहा है, लेकिन काश उस वक्त मैंने उसकी बात मान ली होती। कुछ कहानियां रुक जाती हैं, कुछ पीछे मुड़कर देखती हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा या नहीं। शायद तुम सोचो कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूं, पर यह कहानी मैं नहीं, मेरी आंखों ने देखी है, मेरे कानों ने सुनी है, मेरी सांसों ने महसूस की है। और अब जब हर रात मैं आंख बंद करता हूं तो वो रास्ता, वो रोड 66 मेरे सामने आ जाता है। ट्रक का स्टीयरिंग थामे मैं बस यही सोचता हूं कि इस बार अगर वो मोड़ फिर से आया तो क्या मैं इस बार भी जिंदा रह पाऊंगा। बिल्कुल साफ कहूं तो उस दिन की सुबह भी हर दूसरी सुबह जैसी ही थी। एक जैसी आवाजें, एक जैसा माहौल और एक जैसा थका हुआ बदन। मैं कोटा के बाहरी हिस्से में एक पुराने लेकिन जमे जमाए ढाबे के पास अपने ट्रक के नीचे चद्दर बिछाकर सोया था। रात का सफर लंबा था, लेकिन इस बार कुछ अलग सा था। मैं जल्दी उठ गया था। आंखें खुली तो आसमान बिल्कुल नीला था। सूरज की किरणें धीरे धीरे पेड़ों की टहनियों से फिसल रही थीं और पास में ही कहीं से चाय बनाने की भाप वाली सीटी आ रही थी। मैंने खुद को समेटा, चादर उठाई और एक लंबी जम्हाई ली। फिर अपनी जेब से बीड़ी निकाली और माचिस जलाने लगा। धुएं के पहले कश के साथ ही मुझे आज के सफर की याद आई।
कोटा से भिलाई तक का माल ले जाना था। जयपुर से जो लोहा भरवाया था उसका आधा हिस्सा कल रात अनलोड हो चुका था और बाकी अभी साथ था। नक्शे के मुताबिक मुझे आज सुबह ही निकल जाना था। मैं जब ढाबे की तरफ बढ़ा तो वहां अभी सुबह की शुरुआत हो रही थी। एक लड़का झाड़ू मार रहा था, वहीं एक और आदमी सिलेंडर से चाय निकाल रहा था। बूढ़ा मालिक, वही जिसने कल रात मुझे रोड 66 के बारे में बताया था, अब भी चूल्हे के पास बैठा था। किसी पुराने रेडियो से खड़खड़ाती हुई आवाजें आ रही थीं। चाय बना दूं? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। दूध कम डालना, मीठा थोड़ा ज्यादा चलेगा आज। उसने बिना हिले सिर घुमाया, जैसे वो जवाब नहीं दे रहा, कोई और ख्याल में है। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में वो थकावट थी जो सिर्फ लंबे समय के दर्द से आती है। पर उस वक्त मैंने ज्यादा नहीं सोचा। चाय पीते हुए मैंने अपनी डायरी निकाली। ट्रक ड्राइवर होने के नाते मेरी एक आदत है, हर रूट का एक छोटा मोटा नक्शा, खर्चा, टाइमिंग और नोट्स लिख लेता हूँ। कभी कोई ढाबा अच्छा लगता है तो उसका नाम लिखता हूँ, कभी कोई खराब जगह मिलती है तो उसके आगे 2 लाल निशान बना देता हूँ। रोड 66 उस नक्शे में नहीं था, लेकिन जब कल रात बूढ़े ने उसे बताया तो मैंने एक कोने में पेंसिल से लिखा था, रोड 66, 32 km शॉर्टर टू भिलाई, अवॉइड टाइम ट्रैप। मेरे मन में सवाल था, टाइम ट्रैप क्या होता है? पर उस वक्त बीड़ी का कश ज्यादा जरूरी लग रहा था। और अब सुबह की ठंडी हवा में जब ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर चढ़ा तो मुझे लग रहा था आज का सफर बड़ा स्मूथ रहेगा। ट्रक स्टार्ट किया तो जैसे इंजन खुद एक लंबी नींद से जागा हो। गाड़ी को पीछे किया, फिर धीरे धीरे ढाबे की कच्ची जमीन से बाहर निकाला। सामने की सड़क पर आते ही मैंने थोड़ा तेज गियर लगाया और फिर रास्ता पकड़ लिया। आसमान खुला था, हवा हल्की गर्म थी, सड़क दहाकें खाली थीं और रेडियो से पुराने गानों की खड़खड़ाहट कानों में बसी हुई थी। मेरी बाईं तरफ खेत थे और दूर दूर तक कोई शहर नहीं दिखता था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ था मेरा ट्रक और मेरे पीछे जो कुछ भी था वो एसडीडी डहकों पर छूटता जा रहा था। मैंने दोपहर तक करीब 220 किलोमीटर कवर कर लिए थे। रास्ता आम था, थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ एसडी ढाकें, बीच बीच में बंजर जमीन और कुछ जगहों पर ढाबों के बोर्ड। इसी दौरान एक मोड़ आया, उस पर एक छोटा सा नीला साइन बोर्ड था, रोड 66, लेफ्ट टर्न, शॉर्ट रूट टू भिलाई, 207 km। नीला बोर्ड थोड़ा झुका हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे झुका दिया हो। मैंने ट्रक रोका, एक सिगरेट जलाई, कुछ देर तक बोर्ड को देखा। मुझे बूढ़े की बात याद आई, घड़ी मत देखना। मैंने अपनी कलाई की घड़ी की तरफ देखा, मुस्कुराया। सोच में था कि देख भी लिया और कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा, छोटा रास्ता है, ट्रैफिक भी कम है, आज जल्दी पहुंच जाऊंगा। और मैंने बायां मोड़ ले लिया। जैसे ही रोड 66 में दाखिल हुआ, माहौल थोड़ा अलग लगने लगा। सडीडी डहक एकदम सीधी थी, पर उस पर ज्यादा टायर के निशान नहीं थे। आसपास के पेड़ थोड़े ज्यादा घने थे और हवा में अजीब सी चुप्पी थी। ऐसा नहीं कि डरावनी, बस जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो लेकिन खुद नजर न आ रहा हो। मैंने रेडियो की आवाज थोड़ी बढ़ा दी। ट्रक के शीशों से बाहर झांकता हुआ मैं सोच रहा था, शायद ये रास्ता सच में अच्छा है। पर एक बात जरूर नोटिस की, ऐसे ढक की पट्टियां धुंधली थीं, जैसे बरसों से कोई इस रास्ते को रीपेंट करने नहीं आया हो। मैंने एक छोटा सा टी स्टॉल देखा और ट्रक रोक दिया। वहां 2-3 और ट्रक खड़े थे, लेकिन माहौल थोड़ा अजीब था। ट्रक वाले ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, सब चुपचाप बैठे थे। मैंने चाय ली और पास बैठे एक बुजुर्ग ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, रोड 66 कैसा है? लगता है बहुत कम लोग आते हैं इधर। उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ी देर देखा, फिर धीरे से बोला, कभी कभी कम होना ही बेहतर होता है। फिर वो उठ गया और अपने ट्रक की तरफ चला गया। जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, आसमान सुनहरी रोशनी में ढलने लगा। सडीडी ढक अब थोड़ी तंग होने लगी थी और पेड़ ज्यादा घने हो गए थे, पर अभी भी सब कुछ नॉर्मल था। मुझे भूख लगी थी। ट्रक के कैबिन में रखी पुरानी ब्रेड और आलू के परांठे निकाले और खा लिए। रेडियो पर अब गाने नहीं आ रहे थे, सिर्फ सिसकारी जैसी आवाजें थीं। सोचा शायद सिग्नल डाउन है। ट्रक रोककर एक बार बाहर निकला पेशाब के लिए। हवा अब थोड़ी ठंडी लग रही थी। आसमान में अब कुछ कुछ तारे दिखाई देने लगे थे, पर कोई डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी ठंडक थी, जो ज्यादा मौसम की नहीं, कुछ और चीज की लग रही थी। मैंने ट्रक वापस स्टार्ट किया। अब मैं रोड 66 के गहरे हिस्से में दाखिल हो चुका था। दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ ट्रक की हेडलाइटें और एसडीडीएच जो आगे जाती दिखती थी। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि जो रास्ता मैं सोच रहा हूँ छोटा है, वो दरअसल कभी खत्म नहीं होने वाला है।
मैंने घड़ी की तरफ देखा और यहीं से कुछ अलग सा महसूस होना शुरू हुआ। रोड 66 को मैं शॉर्टकट्स के चक्कर में चुन बैठा था। अब तक सब कुछ ठीक था, पर शाम ढलते ढलते रास्ता कुछ अलग सा लगने लगा था। कभी गौर किया है, जब आप अकेले सफर करते हो तो छोटी से छोटी आवाज भी बहुत बड़ी लगती है। बस वही हो रहा था मेरे साथ। ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए अब मुझे एहसास होने लगा था, ये रास्ता, ये पेड़ और ये सन्नाटा कुछ ज्यादा ही चुप थे। मैंने अपनी कलाई की घड़ी देखी, 6:52 बज रहे थे। सड़क सीधी थी, लेकिन कुछ दूर एक गोल मोड़ था। मैंने ट्रक थोड़ा धीमा किया और धीरे से मोड़ काटा, पर जैसे ही उस मोड़ से गुजरा, कुछ मिनट बाद वही मोड़ फिर से सामने था। मैंने खुद से कहा, शायद दूसरा मोड़ होगा। रोड 66 में मोड़ कम ही है। फिर से मोड़ आया, ट्रक फिर मोड़ा। इस बार जैसे ही आगे बढ़ा, सामने वही मोड़ फिर। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक एक झटके से रुका। रेडियो अब भी कुछ नहीं बजा रहा था, सिर्फ सिसकारी जैसी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बूढ़ा आदमी फूंक मार रहा हो। मैंने डैशबोर्ड के ऊपर रखा पुराना कंपास देखा। वो बस घूम रहा था, बिना किसी दिशा के, जैसे उसमें अब कोई मैग्नेट ही नहीं बची हो। साला टूटा होगा, मैंने खुद से कहा, पर मन में कहीं ये भी लगा कि ये सब एक साथ क्यों हो रहा है। पहले एक ही जैसा मोड़ बार बार आना, फिर कंपास खराब होना। कोई टावर भी आसपास नहीं दिख रहा था। फोन नेटवर्क नो सर्विस दिखा रहा था। मैंने रेडियो की आवाज फिर से बढ़ा दी, शायद अब कुछ स्टेशन मिल जाए। अचानक एक झटका आया और रेडियो में से एक आवाज उभरी। बहुत धीमी, बहुत घिसी हुई आवाज थी, जैसे पुराना टेप बज रहा हो। अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो वापस मुड़ जाइए। आवाज कुछ देर तक गूंजती रही, फिर सन्नाटा। मैंने रेडियो ऑन ऑफ किया। सीना थोड़ा भारी हो गया था। अब रोड 66 पर अंधेरा घिरने लगा था। ट्रक की हेडलाइटें लंबा रास्ता दिखा रही थीं, लेकिन वो रास्ता कहीं नहीं जाता दिख रहा था। सिर्फ वही एक जैसी सड़क, वही पेड़, वही मोड़। और अब पीछे से जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे देख रहा हो, ऐसा एहसास होने लगा था। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था, पर दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई थी। रास्ता अब और ज्यादा संकरा होने लगा था। मैं धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। तभी दाईं तरफ एक पेड़ के पास कुछ था। कोई इंसान या बस मेरा वहम? मैंने ट्रक रोका। हेडलाइट उस दिशा में पड़ी। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना सूखा पेड़ और उसके नीचे बिखरे हुए पत्ते। पर मेरे मन ने साफ कहा, कुछ तो था वहां। अचानक ट्रक झटका खाकर बंद हो गया। मैंने तुरंत गियर देखा, सब सही था। इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, 3 बार किया, तीनों बार सिर्फ खरखराहट आई। तभी रेडियो फिर से ऑन हुआ, अपने आप। अगर आप ये सुन पा रहे हैं तो वापस मुड़ जाइए। वही आवाज फिर से। मैंने गुस्से में रेडियो का तार खींचकर बाहर निकाल दिया। अब डर थोड़ा और गहरा होने लगा था। मैंने फिर कोशिश की। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया, पर जैसे ही ट्रक चला, पीछे से ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक के ऊपर से गिरी हो। मैंने रुककर नीचे देखा, कुछ नहीं था, पर अब आवाजें आने लगी थीं, बहुत धीमी, जैसे कोई पेड़ों के बीच बात कर रहा हो। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, बस फुसफुसाहट। अब मुझे यकीन होने लगा था, मैं रास्ता भटक गया हूं। जीपीएस नहीं चल रहा था, कंपास बेकार था, और सड़क बार बार घूमकर उसी मोड़ पर ला रही थी। वही मोड़, वही पेड़, वही सूखा पत्ता, वही सन्नाटा। मैंने डायरी निकाली और लिखा, मोड़ गिनने बंद कर दिए हैं। शायद ये रास्ता सीधा नहीं है, शायद मैं एक गोले में हूं। मैंने एक बार फिर ट्रक रोका। पीछे से हल्की सी हलचल हुई। मैंने शीशा नीचे किया। पेड़ के पीछे कुछ हिला। टॉर्च निकाली और रोशनी मारी। कुछ नहीं था, पर पेड़ों के बीच कोई भागता हुआ दिखा, बहुत तेजी से, इंसानी आकार में, पर ज्यादा पतला। दिल ने कहा, यह इंसान नहीं था, पर दिमाग ने समझाया, थक गए हो, बस थकान है। ट्रक फिर उसी मोड़ पर आया और वहां एक नया बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, वेलकम बैक टू रोड 66। मैंने जब वहां देखा था 2 घंटे पहले, तो ऐसा कोई बोर्ड नहीं था। अब था, और उसके नीचे खून से लकीरें थीं। कोई नाम लिखा था, अधूरा नाम रावू, शायद रवि या राघव या कोई और। अब तक कोई चुड़ैल नहीं दिखी थी, न कोई आवाज आई थी, पर मुझे डर लग रहा था। सच कहूं, डर उस चीज से नहीं था जो दिख रही थी। डर उस चीज से था जो छिपी हुई थी, जो दिख नहीं रही थी, पर फिर भी थी। मैंने डायरी बंद की, ट्रक स्टार्ट किया और मन में कहा, अब जो भी हो, इस रात से बाहर निकलना है। मेरे लिए ये रात अब सड़क की कहानी नहीं रह गई थी। अब ये एक भूल भुलैया बन चुकी थी। रोड 66 अब सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये एक जगह थी,
एक जगह जो शायद कभी कहीं थी ही नहीं, झोंपड़ी जो वहां नहीं थी। और फिर थी मोड़ को पार करते हुए अब मैं लगभग सुन्न हो चुका था। ट्रक की हर गड़गड़ाहट अब मेरे दिल के साथ धड़कती थी। अचानक एक किनारे लकड़ी की पुरानी झोंपड़ी दिखी। वो पहले कभी नहीं दिखी थी। इतनी जर्जर थी जैसे 100 सालों से वहां खड़ी हो। ट्रक रोका, बाहर निकला। झोंपड़ी की दीवारें धूल और काई से ढंकी थीं। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक धीमी सरसराहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई किताब के पन्ने पलट रहा हो, लेकिन बहुत धीरे। मैंने अंदर झांका। टेबल पर एक पुरानी जेब घड़ी पड़ी थी, बंद। उसके बगल में एक डायरी रखी थी, धूल से ढकी। मैंने धीरे से उठाई। खोलते ही पहला पन्ना खुद ही पलट गया। अगर ये डायरी तुम पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम भी फंस चुके हो। अगले कुछ पन्ने फटे हुए थे। एक जगह किसी ने लिखा था, रोड 66 सीधी नहीं जाती, ये लौटती है और हर बार कुछ पीछे छोड़ जाती है। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से एक धीमा खटखटाने जैसा स्वर। झोंपड़ी की दीवार पर खींची गई कुछ अजीब आकृतियां, दीवारों पर कोयले जैसी किसी चीज से कुछ आकृतियां बनाई गई थीं, इंसानों जैसी, लेकिन उनकी आंखें बहुत बड़ी थीं और मुंह जैसे खींचा हुआ हो। कुछ आकृतियां उलटी थीं और कुछ में उनके पैरों के नीचे कुछ अजीब चिन्ह बने थे, गोल घेरे जिनमें कुछ शब्द थे जिन्हें मैं पढ़ नहीं सका। एक जगह पर लिखा था, जो देखता है वही फंसता है। मुझे लगने लगा था कि यह झोंपड़ी किसी और की याद है, किसी ऐसे का निशान जिसने ये रास्ता मुझसे पहले तय किया था और कभी वापस नहीं गया। अचानक एक पुरानी तस्वीर गिरती है। टेबल के ऊपर एक टंगी पुरानी तस्वीर दीवार से गिर पड़ी। तस्वीर में एक आदमी था, ट्रक ड्राइवर जैसा ही लग रहा था। उसके हाथ में वही जेब घड़ी थी जो अब टेबल पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे और उसकी आंखें फोटो में भी कहीं और देख रही थीं, कैमरे की तरफ नहीं, जैसे पीछे कुछ हो। मैंने तस्वीर उठाई और तभी दीवार की खिड़की अपने आप बंद हो गई। एक तेज धड़ाम हुई और मुझे बाहर भागना पड़ा। मैं भागता हुआ ट्रक तक पहुंचा। दूर से देखा, ट्रक की ड्राइवर सीट पर कुछ हलचल हो रही थी। मैं थोड़ा पीछे हटा, फिर धीरे से आगे बढ़ा, हाथ में टॉर्च पकड़े। जैसे ही पास पहुंचा, सीट खाली थी, पर सीट पर धूल में 2 हाथों के निशान बने थे, ताजा, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। आसमान में कुछ भी नहीं था, पर नीचे की परछाइयां हिल रही थीं। मैंने ऊपर देखा, साफ अंधेरा आसमान, एक भी तारा नहीं, लेकिन ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में जमीन पर 2 परछाइयां थीं, एक मेरी, दूसरी किसी की और। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर परछाई थी। धीरे धीरे वो परछाई खिसकती गई ट्रक के पीछे की तरफ। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। मेरे दिमाग में अब वो तस्वीर थी, ट्रक ड्राइवर की, जिसकी आंखें पीछे देख रही थीं। कहीं ये वही आदमी तो नहीं था जिसने डायरी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तुम भी फंस चुके हो। अगले कुछ किलोमीटर बाद जब मैंने ट्रक रोका, एक अजीब चीज दिखी। अंदर की तरफ शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, कहाँ जाओगे। मैंने शीशा पोंछा, पर उंगलियों की नमी अब भी महसूस हो रही थी। मैंने जब दस्ताने बॉक्स खोला, उसमें से एक छोटा सा नाम टैग गिरा। उस पर लिखा था, शंभू, रोड 66, नाइट फ्रेट शंभू। मुझे किसी ने बताया था कि कुछ साल पहले एक ट्रक ड्राइवर रात को इसी रोड पर गायब हो गया था। कोई सबूत नहीं मिला, बस ट्रक लावारिस मिला। क्या वो यही था? क्या ये उसका ट्रक था? कभी या उसने भी वही सब देखा जो मैं देख रहा हूं? बिना वजह अचानक ट्रक का हॉर्न बजने लगा, 3 बार लगातार। मैंने इंजन बंद किया। हॉर्न अब भी बज रहा था, जैसे कोई गाड़ी के सामने खड़ा हो। मैंने बाहर झांका, कुछ नहीं था, पर तभी ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप थोड़ा सा घूमा, जैसे किसी ने धीरे से छुआ हो। मैंने फिर से डायरी निकाली जो झोंपड़ी से लाई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ट्रक खुद चलने लगे तो मत रुकना, जो पीछे रह गया वो फिर साथ नहीं आता। अब मैं बहुत थक चुका था, पर सो नहीं सकता था, क्योंकि जब भी मैं आंख बंद करता वो परछाई दिखती, और अब तो उसका चेहरा भी बनने लगा था, साफ नहीं पर मौजूद। मैंने सोचना छोड़ दिया है। सोचने से सिर्फ सवाल मिलते हैं, जवाब नहीं। मैं बस ट्रक चला रहा हूं, जैसे कोई डोर से खींचता चला रहा हो। सामने वही काली सड़क, बाईं ओर जंगल जैसी अंधेरी झाड़ियां और दाईं तरफ खाली मैदान, या शायद खाली नहीं, अब वो खाली नहीं लगता। कहां जाओगे? शीशे पर लिखी बात अब मिट नहीं रही थी। मैंने कई बार शीशा पोंछा, लेकिन वो शब्द अब धुंधले होकर भी मौजूद थे, ऐसे जैसे शीशे पर नहीं, मेरी आंखों के अंदर लिखे गए हों। मैंने ध्यान भटकाने के लिए रेडियो ऑन किया, पर रेडियो से सिर्फ फटी फटी आवाजें आ रही थीं। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी कोई औरत गुनगुनाती आवाज, और फिर अचानक सन्नाटा।
जैसे कोई बोलना चाहता हो पर बस आवाज ही भेज पा रहा हो। ड्राइविंग सीट की पीछे की हलचल, मैंने ट्रक का शीशा चेक किया। पिछली सीट पर हल्का सा कंपन दिखा। ट्रक की केबिन के पीछे एक छोटा सा हिस्सा था जहां मैं कभी कभी सो जाता था। उसी में कुछ हिला। धीरे से ट्रक साइड में रोका, गाड़ी बंद की और फिर बिना पलटे बस कुछ सेकंड तक बैठे रह गया। कभी कभी सबसे ज्यादा डर पलटने में होता है। पीछे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन था भी। मैंने धीरे से पीछे देखा, खाली। पर एक बात साफ थी, कंबल कुछ उठा हुआ था, जैसे किसी के घुटने के आकार में। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही कंबल उठाया, कुछ नहीं था, लेकिन नीचे की चादर पर हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। अब मेरी सांसें खुद ब खुद रुकने लगीं। अब ट्रक चलाते हुए सीट की बगल में दबाव महसूस हो रहा था। मैं ट्रक फिर से चलाने लगा, पर कुछ अजीब था। ड्राइविंग सीट के बगल में जैसे कोई बैठा हो। सीट थोड़ी सी दबी हुई थी। मैंने नजर फेर कर देखा, वहां कुछ नहीं था, पर सीट की कवर पर एक हल्की सी लकीर बनी थी, जैसे किसी का कोट या साड़ी वहां से खिसकी हो। मैंने हाथ बढ़ाकर सीट को छुआ। गीली थी, जैसे पसीना या शायद कुछ और। सड़क अब वैसी नहीं लग रही थी। रोड 66 अब वैसी नहीं रही थी जैसी कुछ घंटे पहले दिखी थी। अब वहां छोटे छोटे धब्बे थे, जैसे कहीं तेल गिरा हो या शायद कुछ और गाढ़ा। कभी कभी हेडलाइट की रोशनी में रास्ता ऊपर नीचे जैसा लगने लगता था, जैसे जमीन हिल रही हो, सांस ले रही हो। फिर दो, बारिश नहीं थी, लेकिन ट्रक की विंडशील्ड पर कुछ चिपचिपा गाढ़ा तरल टपक रहा था। मैंने वाइपर चलाया, पर वो और फैल गया। गाढ़ा लाल रंग। दिल ने एक ही बात कही, ये खून जैसा है। पर ऊपर कोई कुछ नहीं था, ना पेड़ ना कुछ और, बस काली रात। धीरे धीरे अंदर एक अजीब गंध फैलने लगी, कभी गीले लोहे जैसी, कभी जले मांस जैसी, और कभी जैसे कोई बहुत पुरानी बसी हुई बदबू जो दीवारों में समा गई हो। मैंने खिड़की खोली। हवा भी भारी लग रही थी, जैसे चारों ओर कुछ मर चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह गया नहीं। सड़क के एक मोड़ पर ट्रक की लाइट में एक आकृति दिखी। कोई औरत थी शायद, सफेद कपड़े में, बाल खुले। मैंने ब्रेक मारा, पर ट्रक फिसला। लाइट सीधी उस पर गई और फिर वो गायब। न धुआं, न आवाज, न कोई हलचल, बस जैसे कुछ कभी वहां था ही नहीं। अब मैं हर 5 मिनट में शीशा देख रहा था, लेकिन इस बार जो देखा वो, मेरे बगल में कोई नहीं था, पर साइड मिरर में 2 चेहरों का अक्स था। एक मेरा, दूसरा किसी और का। उसका चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ 2 आंखें, बहुत सफेद, चमकती हुई, और वो मेरी तरफ नहीं, सामने सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि आगे क्या है। धीरे धीरे, जैसे नाखून से कोई कांच पर खींच रहा हो। मैंने देखा, खिड़की पर कोई नहीं, पर खरोंच की लाइन धीरे धीरे बनती जा रही थी अंदर से। मैंने लाइट जलाई। पूरी खिड़की पर 5 खरोंचें बन चुकी थीं, जैसे किसी ने 5 उंगलियों से लिखा हो, मैं हूं। मैं अब खुद को ट्रक में अकेला नहीं मान पा रहा था। अब ट्रक सिर्फ मेरा नहीं था। हर बार जब मैं कुछ कहता, लगता कोई सुन रहा है। हर बार जब मैं कुछ सोचता, लगता किसी ने पहले से जवाब सोच रखा है। ट्रक का इंजन अब अलग आवाजें करने लगा था, जैसे किसी की सांसें हो। हर बार जब मैं ब्रेक मारता, लगता जैसे किसी ने पैर खींच लिया हो। अब भी नींद नहीं आई, पर एक झपकी में देखा, वही चेहरा पलकों पर बोझ था, पर मैं जानता था नींद मौत होगी। फिर भी एक पल को आंख लगी, और तब एक सपना नहीं, सीधा चेहरा उसी औरत का जो रास्ते पर खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा कटा हुआ था, गालों से गहरा कट, आंखों से खून टपकता हुआ, और उसके होंठ सिल दिए गए थे। उसने मुंह नहीं खोला, पर एक आवाज आई, सुन रहे हो ना? मैं चौंक कर उठा। ट्रक चल रहा था बिना हाथ पकड़े, स्टीयरिंग खुद घूम रहा था। सड़क पर कोई था। पहली बार उसने खुद को नहीं छुपाया। पहली बार मैं उसे पूरी तरह देख सका, और पहली बार मुझे यकीन हो गया कि मैं इस ट्रक में अकेला नहीं हूं। वो औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले, पर चेहरा। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स डिप कर दी थीं, क्योंकि रोशनी में सब कुछ और भयानक दिखता है। लेकिन चाहे रोशनी हो या नहीं, उसका चेहरा दिख रहा था। उसके होंठ नहीं थे, या शायद थे, पर जैसे किसी ने काट दिए हों। आंखें बिल्कुल गोल, खुली हुई, बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थीं। सफेद आंखों में बस 2 छोटे छोटे काले बिंदु, जैसे पूरी रात का अंधेरा उन बिंदुओं में कैद हो। वो धीरे धीरे ट्रक के सामने से गुजरी, और फिर मैंने ब्रेक मारा। पूरा शरीर झटका खा गया। वो ट्रक के सामने आई, फिर बाईं तरफ से घूमा, और ट्रक की खिड़की के पास आकर झुक गई, जैसे शीशे में झांक रही हो, देखने नहीं, कुछ दिखाने के लिए।
पर शीशे पर उसकी परछाई नहीं थी, मेरी ही परछाई थी। पर मेरी आंखों की जगह अब सफेद थी। ट्रक का दरवाजा लॉक था, पर वो अंदर आ गई। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया था। साफ आवाज आई थी, टक। पर जैसे ही मैंने सांस ली, एक ठंडी हवा अंदर घुस आई, जैसे कोई दरवाजे के अंदर से फूंक मार रहा हो। मैंने पीछे देखा और वहां मेरे पीछे बैठी थी वो। न पास आई न कुछ कहा, बस बैठी रही, धीरे धीरे हिलती हुई, जैसे किसी और लय पर सांस ले रही हो। मैं भाग नहीं सकता था, पर उसने कुछ किया नहीं। अभी तक मैंने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया। ट्रक जोर से झटका खाकर आगे बढ़ा, पर पीछे की सीट पर कंबल अपने आप लहराने लगा, जैसे कोई उसमें छिपा हो और करवटें बदल रहा हो। मैंने मिरर में देखा और इस बार साफ दिखा उसका चेहरा। अब उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। वो हंसी नहीं, वो हंसी नहीं, चीखती हुई हंसी थी, जैसे गले से नहीं, छाती के अंदर से निकल रही हो। ट्रक की लाइट सब खुद बंद चालू हो रही थीं हर कुछ सेकंड में। लाइट बंद, अंधेरा, फिर ऑन, सामने वही औरत, फिर बंद, कुछ नहीं, फिर ऑन, अब पास आ गई, फिर बंद, फिर ऑन, अब शीशे से चिपकी हुई। उसने कुछ कहा, पर आवाज नहीं आई। उसके होंठ हिलते रहे, पर आवाज नहीं आई। मैंने पढ़ने की कोशिश की, वो क्या कह रही है। कुछ शब्द, खत्म कर, या शायद मत देखो, या अब तुम मेरे हो, कुछ तो था, पर समझ नहीं आ रहा था। फिर ट्रक रुका, खुद ब खुद स्टीयरिंग व्हील खुद घूम गया। ब्रेक दबा नहीं, पर ट्रक रुक गया, जैसे कोई और अब कंट्रोल में हो। सामने खाली मैदान था और बीच में एक टूटा हुआ मंदिर, और मंदिर की सीढ़ियों पर वही औरत बैठी थी। अब वो अकेली नहीं थी, पीछे कई और परछाइयां थीं, सब चुपचाप खड़ी। मैंने ट्रक को पीछे लेने की कोशिश की। गियर जाम हो गया। मैंने रिवर्स गियर लगाया, हिली तक नहीं। क्लच दबाया, लेकिन पैडल बिल्कुल कठोर था, जैसे ट्रक अब कह रहा हो, यहीं रुक, अब चलने का नहीं। और अब ट्रक के शीशे के अंदर उसका चेहरा आ गया, जैसे शीशे के पीछे से देख रही हो, नजदीक इतना कि अगर मैं हाथ बढ़ाऊं तो छू लूं। पर जब मैंने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ भी शीशे के अंदर से आया। दोनों हाथ आमने सामने, बस एक शीशा बीच में। उसने धीरे से उंगलियां चलाईं और मेरी उंगलियों के निशान के ऊपर खून से कुछ लिखा। अब देर हो गई है। अब ट्रक के अंदर से एक और आवाज आई, मर्द की आवाज, बहुत गहरी, बहुत धीमी। सामने मत देख, मत देख। मैंने देखा, ट्रक के शीशे में अब मैं खुद नहीं दिख रहा था, कोई और दिख रहा था मेरी शक्ल में, पर उसका मुंह सिला हुआ था। वो मुझे देख रहा था और धीरे धीरे शीशे के उस पार से बाहर निकल रहा था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल गायब था। मैंने भागने की सोची, पर दरवाजा अब हैंडल ही नहीं था, बस एक चिकनी ठंडी सतह, जैसे दरवाजा नहीं, किसी ताबूत की दीवार हो। और अब वो चढ़ गई ट्रक में। एक झटका, ट्रक की बॉडी हिली, फिर एक और झटका, जैसे किसी ने ट्रक की छत पर छलांग लगाई हो। मैंने ऊपर देखा, ट्रक की छत पर 2 पैर, उल्टे पैर, और फिर धीरे धीरे उनकी उंगलियां अंदर धंसने लगीं, जैसे छत रबड़ हो। ट्रक का इंजन अब मशीन नहीं, जानवर जैसा लग रहा था। उसकी आवाज में दर्द था, जैसे वो भी जानता हो कि कुछ गलत है, कुछ ऐसा जो उसे भी अंदर से खा रहा है। फिर एक हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा, ठंडा, पतला, कठोर। उसने गर्दन को धीरे से छुआ और मेरी सांस रुक गई। मुंह खुला रह गया, पर आवाज नहीं निकली। पीछे से फुसफुसाहट आई, देखा तुमने, अब वापस नहीं जाओगे। अचानक ट्रक खुद चल पड़ा, बहुत तेज, बिना एक्सीलेटर, बिना गियर बदले, बस दौड़ने लगा, सीधा एक दिशा में, जैसे कहीं तय है जहां जाना है। और सामने दूर कहीं एक बस्ती की लाइट्स दिखने लगी। पर जैसे ही मैं राहत की सांस लेने वाला था, ट्रक की विंडशील्ड पर एक चेहरा चिपक गया, पूरे शीशे को ढक दिया। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस उसकी आंखें, सफेद और गड्ढेदार। 3 बाज चुके हैं, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, पर आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी ने मेरे कान के अंदर से कहा हो, 3 बज चुके हैं, अब कोई नहीं बचेगा। मैंने एक्सीलेटर छोड़ा, पर ट्रक की स्पीड कम नहीं हुई। स्टीयरिंग अपने आप हिलता और कभी कभी झटका देकर दाएं बाएं घूमता, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा हो, या कोई आत्मा किसी जीवित शरीर को आजमा रही हो। कभी कभी शीशे में अपनी परछाई दिखती, कभी नहीं, और जब दिखती तो वो मेरी नहीं होती। अब ट्रक के अंदर की हवा भी अजीब हो चुकी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, जैसे हर सांस किसी और की हो। कभी अंदर खींचो तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे फेफड़ों से लड़ रहा है। ये हवा अब तेरी नहीं। फिर सीट के नीचे से आवाज आई,
कुछ घिसटने की मैंने गर्दन झुकाकर देखा, कुछ नहीं था। पर फिर वहीं एक झटका, सीट के नीचे कुछ हिला। मैंने हाथ डालकर देखा और जैसे ही उंगलियां अंदर गईं, किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। एकदम ठंडी पकड़, मजबूत जैसे लोहा। पर जैसे मेरी बाजू अब उसी सीट का हिस्सा बन चुकी हो। तभी एक और आवाज आई। ट्रक के डैशबोर्ड से अब भाग नहीं सकते। डैशबोर्ड की स्पीडोमीटर स्क्रीन पर कुछ लिखा आ रहा था, डिजिटल स्क्रीन पर सफेद अक्षरों में। तू ही वो है जिसने देखा, अब तुझे देखना होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ऊंची फुसफुसाहट हो रही हो, इतनी ऊंची कि वो आवाज नहीं झंझनाहट बन गई थी। बाएं कान से खून की एक बूंद टपकी। मैंने मिरर में देखा और मेरी आंखों से कोई और मुझे घूर रहा था। फिर ट्रक के शीशे पर वो चेहरा दोबारा आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा उल्टा था, पूरा चेहरा उल्टा। आंखें नीचे, मुंह ऊपर और हंसी सीधी नहीं, पीछे चल रही हंसी, जैसे रिवर्स में कोई हंसी हो, और मुंह में कुछ चबाते हुए। मैंने देखा वो इंसानी उंगलियां खा रही थी। अब ट्रक के दरवाजे पर दस्तक हुई, पर दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे, पर दस्तक बाहर से नहीं आई थी, अंदर की दीवार से आई थी, जैसे कोई अंदर की खाल को बाहर से पीट रहा हो। हर बार वो टक किसी धड़कन के साथ जुड़ा लगता, हर टक पे मेरा दिल कांपता। अब मेरे शरीर पर उंगलियों के निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने पीछे से पीठ पर खरोंच दिए हों। बिना किसी स्पर्श के बस निशान उभरते गए। खून नहीं निकला, पर चमड़ी जलती महसूस हो रही थी। और फिर वही शब्द खरोंचों में उभरते गए, तू जिंदा है। पर अब सिर्फ बाहर से। सामने रोड पर कुछ पड़ा था, किसी का आधा शरीर मैंने हेडलाइट्स में देखा, आधा इंसान। कमर से नीचे कुछ नहीं, पर वो रेंग रहा था मेरी तरफ। फिर उसकी गर्दन मुड़ी और वो सीधा मुझे देखने लगा, बिना मुंह के, पर उसकी आंखें रो रही थीं। अब कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। ट्रक उसी की मर्जी से चल रहा था और अब ट्रक की स्पीड खुद ही बढ़ रही थी। देन बोएम 3T। वो औरत ट्रक के बोनट पर चढ़ गई, कैसे आई नहीं पता, पर अब वो हेडलाइट्स के ठीक बीच में बैठी थी, दोनों हाथ फैलाकर, जैसे कोई सूली पर चढ़ा हो। और फिर उसका मुंह खुला, धीरे धीरे, और खुलता ही गया, जब तक कि पूरा चेहरा मुंह न बन गया। और उस मुंह से निकली एक चीख जो सुनाई नहीं दी, सीधी आत्मा में घुसी। ट्रक की हेडलाइट्स फूट गईं और अब बस अंधेरा था, बस सड़क, ट्रक और मैं, और उसके साथ एक अजीब सी घुटन, जैसे मेरी आत्मा ट्रक के इंजन में बंद हो गई हो। फिर वो ट्रक के अंदर आई और मेरे सामने बैठ गई। इस बार चेहरा दिखा, पूरा, गंदा नहीं, डरावना नहीं, खूबसूरत, इतना सुंदर कि देखता रह जाऊं। पर आंखें वही सफेद। और जब उसने मुझसे कहा तू मेरा है, अब कहीं नहीं जाएगा, तो मेरी जुबान बंद हो गई, जैसे मैंने खुद मान लिया हो, हाँ मैं अब यहीं रहूंगा। अचानक सब शांत हो गया, जैसे डर भी थक गया हो। ट्रक चल रहा था, पर अब कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं, बस सन्नाटा। रात का 3:23 हो रहा था, पर यह 3:23 भी वैसा नहीं लग रहा था जैसे वक्त वहीं फंस गया हो। मैंने आखिरी बार शीशे में देखा और खुद को नहीं पहचाना। जो आदमी शीशे में था, उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गड्ढे, और होंठ सी दिए गए थे, पर चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे उसने हार मान ली हो और अब वो डर का हिस्सा बन चुका हो। मैं चल तो रहा हूं, पर जा कहां रहा हूं, यही सवाल अब दिल में अटक गया था। ट्रक अब भी चल रहा था, हाँ चल तो रहा था, पर रास्ता अब रास्ता नहीं रह गया था। सड़क अब कोई मंजिल नहीं दिखा रही थी। रोड 66 पर अब न कोई बोर्ड था, न कोई मोड़, सिर्फ एक सीधी लकीर, जिसका कोई अंत नहीं और कोई शुरुआत नहीं। कभी लगता रास्ता खुद को दोहराने लगा है, वही पेड़, वही मोड़, वही टूटी हुई डिवाइडर की रेखा, बार बार, जैसे मैं किसी लूप में फंस गया हूं। अब समय का कोई मतलब नहीं था, घड़ी देखता तो समय बदलता नहीं। 3:23 पर अटका हुआ था। कितनी देर से पता नहीं, शायद घंटे हो गए, शायद दिन, पर 3:23 से ना आगे न पीछे। और मेरे फोन में भी वही समय, और बैटरी घट नहीं रही। फिर एक गंध आई, जैसे सड़ी हुई चमड़ी की। नाक अपने आप बंद करने का मन हुआ, पर उस बदबू के साथ यादें भी आने लगीं। ऐसी यादें जो मेरी नहीं थीं, किसी और के मरे हुए पलों की यादें, किसी और ड्राइवर की चीखें जो कभी इसी रोड पर गई थीं। अब ट्रक के अंदर किसी की सांसें सुनाई देने लगीं, एकदम पास से, पीछे से, जैसे कोई सिर झुकाकर मेरे कांधे पर सांस ले रहा हो। मैंने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर शीशे में एक धुन थी, जिसमें 2 हथेलियां छपी थीं, जैसे कोई कांच के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर दरवाजा अपने आप खुला और कोई अंदर आया। आवाज नहीं हुई, हवा नहीं चली, बस साइड सीट पर वजन सा महसूस हुआ, जैसे कोई बैठ गया हो। ट्रक डगमगाया,
हल्का सा, पर वहां कोई नहीं दिखा। मैंने एक बार फिर देखा और तब साइड मिरर में एक चेहरा झलक गया, बिल्कुल मेरे जैसा। अब मैं अपने आप पर शक करने लगा। मैं कौन हूं? कहाँ जा रहा हूं? क्या मैं सच में अब भी जिंदा हूं? पर तभी किसी ने मुझसे फुसफुसाकर कहा, तू अब रास्ता बन गया है। फिर एक मोड़ आया जो पहले कभी नहीं था। ट्रक अपने आप उस ओर मुड़ गया। मुझे हिम्मत करके ब्रेक मारना पड़ा, पर ब्रेक दबाने से पैरों में जलन हुई, जैसे वो ब्रेक नहीं कोई जिंदा चीज हो। और फिर सीट से आवाज आई, मत रोक, रास्ता अभी बाकी है। सामने एक ट्रक खड़ा था, वैसा ही जैसा मेरा, बस फर्क इतना था कि उसके अंदर कोई जल रहा था। आग लगी नहीं थी, पर शरीर जल रहा था। आदमी वहीं बैठा था, स्टीयरिंग पर, वो भी मेरी ही शक्ल का था। मैंने खिड़की से बाहर झांका और किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। ट्रक के बाहर कोई लटका हुआ था, सिर नीचे लटका था, बाल गीले और उलझे हुए, जैसे पानी से भीगा हो, पर बारिश नहीं थी। फिर उसने सिर उठाया। कोई औरत नहीं, वो मैं था, मेरे जैसा चेहरा, बस आंखें नहीं थीं। अब ट्रक की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं और एक ठंडी सांसें ट्रक भरने लगीं, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। और जैसे ही मैं बैठा, सीट नरम हो गई, जैसे वो चमड़ा नहीं कोई सांस लेता शरीर हो। अब सामने की स्क्रीन पर कुछ लिखा आने लगा। हर बार एक नया शब्द आ गया, तू वही है, अब कोई और नहीं बचेगा। तेरे जैसी सांसें बहुत ले चुके हैं हमने, अब तू दे अपनी। ट्रक के अंदर की दीवारों पर चेहरे उभरने लगे, बिल्कुल इंसानी चेहरे, हर दीवार पर, और हर चेहरा मुझे देख रहा था, मुंह खुले हुए, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस आंखें जो चीख रही थीं। अब मेरे हाथ जाम हो गए थे, हिल ही नहीं रहे थे। मैंने स्टीयरिंग पकड़े रखा, पर उंगलियां नहीं हिलती, जैसे किसी ने नसों को काट दिया हो, पर दर्द नहीं हो रहा था, बस सुन्न। और उस सुन्नपन के पीछे कुछ था, जैसे कोई अंदर बैठ गया हो और अब वही चला रहा हो। फिर ट्रक में अचानक रेडियो ऑन हो गया, खुद ब खुद, कोई चैनल नहीं, बस एक धीमी आवाज, तू आया नहीं था, तुझे लाया गया है, तू अकेला नहीं, सब ऐसे ही आते हैं, और अब तू कभी नहीं निकलेगा। मैंने खुद को शीशे में देखा और अब मैं नहीं था, चेहरा मेरा था, पर उस चेहरे में कुछ और देख रहा था, जैसे कोई और उस शरीर को पहनकर मुझे घूर रहा हो। और फिर वो मुस्कुराया, मैं नहीं वो। अब मुझे लगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं खो जाऊंगा, पर क्या करूं? रास्ता नहीं दिख रहा, दरवाजे नहीं खुलते, ट्रक रुकता नहीं, हर चीज अपने आप चल रही है, और अब तो सांसें भी अपने आप चल रही हैं। मैं खुद अपने शरीर में कैदी बन चुका हूं। मैं जिंदा हूं अभी तक, पर मैं नहीं जानता कितनी देर तक रहूंगा। घड़ी ने कई घंटों बाद वक्त बदला था, 4 AM, पर यह राहत नहीं बल्कि चेतावनी थी, क्योंकि ये आखिरी घंटे थे उस रात के सबसे खतरनाक। अब ट्रक खुद चल रहा था और मैं सिर्फ मुसाफिर था। स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, पर पकड़ किसी और की। ट्रक की लाइट्स अपने आप जलती बुझती रहीं। हर बार सामने कुछ नया दिखता, कोई उलटा लटका हुआ शरीर, टूटी हड्डियों की बारिश, और उन आंखों की कतारें जो मुझे खा जाना चाहती थीं। फिर एक जोरदार झटका और ट्रक बंद, सारी लाइट्स चली गईं। सन्नाटा, ट्रक जैसे सांस लेना बंद कर चुका था। पर फिर कुछ हुआ, डैशबोर्ड से खून टपकने लगा, जैसे ट्रक जिंदा हो और अब मर रहा हो। पीछे से एक आवाज आई, भाग मत। मैंने पलट कर देखा, पीछे की सीट पर वो चुड़ैल बैठी थी, उसी गीली बालों वाली, आंखों के बिना, पर इस बार उसका चेहरा बदल रहा था। हर सेकंड में वो किसी और शक्ल में ढल रही थी। मेरी माँ, मेरा पुराना दोस्त, वो मर चुका ट्रक ड्राइवर, और फिर वही शक्ल जो मुझसे हूबहू मिलती थी। अब ट्रक के शीशे खुद से फूटने लगे। हर शीशे से एक हाथ निकला, लंबे काले सूखे हाथ जो मेरा चेहरा पकड़ने को बढ़े। मैंने आंखें बंद की, पर वो आवाज अंदर गूंजती रही, तू बच नहीं सकता, अब तू ही रास्ता है। फिर कुछ हुआ, कुछ जो शायद चमत्कार था या मेरा आखिरी जज्बा। मैंने जोर से चिल्लाया, नहीं, ये मेरा ट्रक है, मेरी जान है। और उसी पल ट्रक फिर से स्टार्ट हो गया, पर आवाज गूंज रही थी, तेरी जान अब हमारी है। सामने सड़क पर एक इंसानी आकृति खड़ी थी, शरीर बिना सिर के, पर हाथ फैले हुए, जैसे कह रहा हो, आ आगे, मेरा ट्रक ले जा। मैंने आंखें मूंद लीं और पूरी स्पीड से उस पर चढ़ा दिया। धड़ाम! ट्रक अब कांप रहा था, जैसे अंदर कोई भूकंप हो। हर चीज गिर रही थी। डैशबोर्ड फट गया, स्टीयरिंग घूमने लगा खुद ब खुद, पर मैंने थामे रखा, जान से ज्यादा ताकत लगाकर। और जैसे ही सामने अंधेरा छंटा, एक तेज उजाला दिखा। सड़क का आखिरी छोर, बाहर की दुनिया, रोड 6 सेट खत्म हो रहा था। सामने एक चौराहा, दाईं तरफ शहर की लाइट्स, बाईं ओर खेत। मैंने सीधे शहर की ओर मोड़ा।
ट्रक एक पल को रुका, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, पर फिर झटका देकर बाहर निकल आया। मैं बच गया था, पर अधूरा सांस ले रहा था। पर ऐसा लगा जैसे कुछ छूट गया हो, या शायद कुछ मेरे साथ आ गया हो। ट्रक की सीट पर वो गीला निशान अब भी था। वो चुड़ैल अब नहीं दिख रही थी, पर उसकी गंध अब भी थी। और मेरी पीठ पर जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिए हों। अब सूरज की पहली किरण सामने थी। मैंने ट्रक रोका, बाहर निकला। हवा ठंडी थी, जिंदा महसूस किया, पर दिल अब भी फड़फड़ा रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, ये अंत नहीं था, तू बस बच गया, खत्म नहीं हुआ। पर मैं अब उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा। रोड 66 अब मेरे लिए एक कब्र है, जहां मैं दफन नहीं हुआ, बस लौट आया। सूरज की रोशनी अब मेरे चेहरे पर थी। रात बीत गई थी, मैं जिंदा था। ट्रक की खिड़की से बाहर झांका। अब कोई चीख नहीं थी, न उल्टे लटके चेहरे, न सिसकियां, बस चुप्पी और थकावट। मैंने ट्रक एक छोटे से ढाबे पर रोक दिया। नाम था रामू टी स्टॉल। शायद कई सालों से वहीं खड़ा था। धूल धूसरित बेंच, मिट्टी से सने कुल्हड़, पर उस वक्त वो जगह मुझे मंदिर जैसी लगी। मैंने खुद से कहा, चल एक चाय हो जाए। वो बूढ़ा चाय वाला मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे सब जानता हो। उसने कुछ नहीं पूछा, बस एक कुल्हड़ में चाय रख दी। तू बच के निकल आया, उसने धीमे से कहा। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। तू भी जानता है? वो हंसा नहीं, मुस्कुराया भी नहीं। रोड 66 वो रास्ता नहीं है, वो इंतजार है। फिर उसने धीरे धीरे सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, वो रास्ता असल में एक मौत का फेरा है। हर साल कोई ना कोई ट्रक ड्राइवर या अकेला मुसाफिर उसमें फंस जाता है, और ज्यादातर वापस नहीं आता। पर कुछ लोग, जैसे तू, जिनमें अब भी मन का उजाला है, वो बच निकलते हैं। मैंने सिर झुका लिया। फिर उसने एक आखिरी बात कही, जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। कभी भी उस रास्ते को हल्के में मत लेना, क्योंकि कभी कभी रास्ते हमें नहीं चुनते, बल्कि हम उनके कर्जदार बन जाते हैं। मैंने चाय खत्म की और एक वादा किया, अब मैं फिर कभी उस तरफ नहीं जाऊंगा। ना रोड 66, ना उसके आसपास का कोई इलाका। ट्रक मेरी रोटी है, पर अब वो सड़क मेरी जिंदगी नहीं। और अगर कभी कोई नया ट्रक वाला उस सड़क की बात करे, मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं बताऊंगा कि कुछ रास्ते सिर्फ पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ रास्ते सिर्फ तुम्हें खा जाने के लिए होते हैं।